खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर हंदन सरहदन पे पत्म कई कल पे कशीदगी जारी तो पत्मो कैंचो दोहो पे कलाल सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज तज आज बालाकोट सेक्टरस मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजम। यथ दौरान लकटन हथियारन सान बड़न हथियारन इस्तेमाल अमल मज अन्न आव। ताज़ गोलबारी सत सरहदी इलाकन मज रोजन वाले लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत सरहदन नज़दीक रोजन वालों लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत बंकर बनाने गछ मुकम्मल कर युद्ध जन लूकन हिंद जान माल हिफाजत यकीनी बनाने यी। मरकजी सरकार तरफ जरी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी तो पत्मो कैंचो दोहो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नज़दीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज दोमन तबकन सत वाबस्त लूक त शामिल सपदन ये जन कईया अदीबों कलमकारों खिलाड़ियों तो दोमो लूकों तरफ हासिल करना आमत अवार्ड बतौर एहतजाज वापस करना आई। यपर सपज आज जमींदारन तो मरकजी सरकार दरमियान पूछ मीटिंग यथ दौरान मसल अंजरावन कोशिश करना आई। ये मरकजी सरकार तरफ कानूनस मज तरमीम करनस पे रजामंदी जाहिर करना आई तत जमींदारों तरफ मरकजी सरकार पेशकश रद्द करान वन आमुत एहतजाज रोज तोताम जारी योताम न कानून वापस निन यी। हमने तो तैयारी बहुत लंबे समय से करके सरकार को लिखती तौर पे मांग पत्र दे दिए। जितनी बार भी बातचीत हुई उस बातचीत में भी हमने तो मतलब के सारे जो हमारे मुद्दे थे हमने पॉइंट बाई पॉइंट कर लिया। और जो परसों 3 तारीख को बातचीत हुई उससे पहली मीटिंग में ये हुआ, उस तारीख में हुआ था पहली में 1 तारीख को कि आप ये जो मांग पत्र दिया है इन सभी बिंदुओं पर आप हमें बताएं कि इन कानूनों में क्या कमी। और भाई 3 तारीख को हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करके उनको बता दिया, वो मान गए कि हाँ इस कानून में कमी है, हम संशोधन करेंगे। लेकिन हम लोग संशोधन पर मानने वाले नहीं हैं। और आप ही के चैनल कल जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के चेयरमैन है अमित दुबे जी, उनके घर पर जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने सरकार को जो आग्रह किया कि ये जो आपने कानून बनाया है ये किसानों के हित में नहीं है, ये कोर्टों को भी दरकिनार करता है, इसलिए ना ये किसानों के हित में ना किसी देश के किसी भी वर्ग के हित में। हाँ एक के जरूर है, वो है कारपोरेट घराने, उनके हित में है, उनके बगैर और किसी के हित में। क्यों बाकी जो ये गलत कानून जो मान चुके हैं तो उन पर क्यों नहीं। हमने स्पष्ट कर दिया था परसों 3 तारीख को कि अगली बातचीत मंत्री जी करने का तब फायदा है जेकर आप लोग हमारी जो मांगे हैं 3 कानून जो काले कानून है इनको वापस करोगे तो हम बातचीत का आने को लिए तैयार हैं, नहीं तो क्या फायदा रोज आने का। और आज की वार्ता अगर विफल होती है हमारी तो हम लोगों ने ये ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे। और हमने अपने जनपद में भी ये रणनीति तैयार कर ली है कि हर तहसील मुख्यालय पर हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। और जब तक हमारी ये शर्त मंजूर नहीं होती है, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है, समर्थन मूल्य के साथ साथ MRP लागू नहीं किया जाता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी कुर्बानी करनी पड़े और चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें आत्महत्या करने तक मजबूर होना पड़े। सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की तरफ जरा सोचे। अगर नहीं सोचती है और हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी ये आग्रह करते हैं सरकार से कि खुले मंच से मीडिया भी इन्वॉल्व हो और मीडिया के सामने खुले मंच से जो वार्ता करें और ओपन करके करें। बंद कमरे में ये हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ बंद कमरे में कोई बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के पक्ष में कोई चीज नहीं आती है, सही नहीं होता है, तो हम उनकी काला कानून जो बनाया है उसको नहीं मानते हैं, उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली सदन का घेराव करेंगे। यह जमिस मज जमींदारों तरफ एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल जमींदार मरकजी सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान।
एहजाज में शामिल जमींदारों तरफ वन आमद ये जमींदार गोड़े मुश्किल मज हन आमत तक मरकजी सरकार तरफ कानून पास करने सहिंदन मुश्किल मज मजीद इजाफा सपदमुत ये जमींदार एहजाज करान ताहम मरकजी सरकार तरफ अत पुर खास कह जोन दिन आज पूरे मुल्क में ये जो कानून बने हैं इनके खिलाफ में सभी लोग किसानों चूँकि पहले हिट होते हैं इसलिए उनकी तरफ से ये ज़्यादा ज़ाहिर होता है और इसके साथ जो है सभी देशवासी जो हैं इफेक्ट कानून बना जो है पहला कानून जो बना है वो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ के बारे में पहले से कानून मौजूद है कि कोई जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा लेकिन ये जो कानून बना है इसमें कहा कि एक देश है एक मंडी होगी और ये वो मंडी का जो वो चलाने वाला होगा वो सारे मुल्क का सारा अनाज जो है वो एक जगह ज़ख़ीरा यपर जमिस में सिख फिरक सत वाबस्त लूको तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान वन आव मरकजी सरकार तरफ जमींदारन हिंदिस एहजाज सियासी रंगत दिन जन बर्दाश्त करने जो पंजाब में आज से 2 महीने पहले एजुटेशन शुरू हुई थी फार्मर्स की जो सरकार के द्वारा 3 ऑर्डिनेंस लाए गए उसके खिलाफ बड़ी पीसफुल एजुटेशन चली हम उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली मूव किया और उन्होंने साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के जो किसान नेता थे उनको समझाने की कोशिश की कि ऑर्डिनेंस क्या है, ये कैसे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। तो उन लोगों ने भी जब समझा तो आज ये सिर्फ पंजाब की मूवमेंट नहीं बल्कि पैन इंडिया मूवमेंट बन गई है जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा के लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि हरियाणा की 130 खाप पंचायत जो इस्तीफा देके अपने नेता मिस्टर संगवा के साथ वहां पर हरियाणा से उठ के आगे इस एजुटेशन में शामिल हुए। मैं एक बात सरकार को कहना चाहता हूँ, यह भी एक बड़ी अजीब स्थिति है कि आप सब कहते हैं कि सरकार किसानों के फायदे की बात करती है, किसान कहते हैं हमें इसमें फायदा नहीं है, इसमें हमारा नुकसान है। तो आप जबरदस्ती वो चीज दे रहे हो जो किसानों को नहीं चाहिए। अगर आप पीपुल्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हो तो ये पीपुल्स किसानों की पार्टिसिपेशन कहाँ है? उनसे आपने पूछा नहीं। अपने कुछ जो बीजेपी की अपनी कुछ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन थी उनको पूछ के आपने ये फार्मर्स एक्ट बनाया। आज किसान 2-3 लाख के करीब किसान वहां बैठे हैं। सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि इनकी जो जेन्युइन मांगे हैं इन तीनों ऑर्डिनेंस को वापस किया जाए ताकि इनको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना हो। आज मैं सरकार से एक बार और कहूंगा कि कुछ पेड मीडिया जो ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एजुटेशन है ये खालिस्तानियों की एजुटेशन है, इसको कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं कहता हूं कि ऐसी चीजों से बाज आए। पंजाब के किसान कभी भी एंटी नेशनल नहीं रहे। जब जब देश को कभी जरूरत पड़ी तो पंजाब ने एक सप्लाई चेन बना के फौजियों को बॉर्डर तक पहुंचाई और अपनी जानें तक कुर्बान की। अगर आज भी जरूरत पड़ेगी पंजाब के किसान, पंजाब के लोग आज भी अपनी कुर्बानियां देने के लिए जब कभी देश में अगर कोई जंग का माहौल बना सबसे आगे होंगे। हाल जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एम्प्लॉइज यूनियन तरफ आज श्रीनगर मज एहजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम पत्मो कैंसो रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करने आमुत यमकिन तम एहजाज करने पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ तनख्वाह वागुजार करने मांग करना आमुत। आज फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिम यहाँ पर सड़कों पर आए हैं। इसकी असली वजह है कि जब से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को कंपनी की सूरत में वजूद में लाया गया यकम अप्रैल 2020 से, तब से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिम गुनागूं मुश्किल से दो चार है। अगर जो मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का रकम फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को दिया कि मुलाजिम की सैलरी वागुजार की जाए और दीगर ऑपरेशन के लिए, मगर बदकिस्मती से वो रकम हमारे हक में मंजूर नहीं किया गया। इसलिए मैं मुअद्दबाना अपील करता हूँ LG साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से वो जाती मुदाखलत करें और हमारा तनख्वाह रिलीज कराएं। अगर हमारा तनख्वाह 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज न किया गया तो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन को मजबूरन जम्मू जाना पड़ेगा और वहां पर राजभवन के सामने एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह रहमान।
आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ आज कपवारिस मज खामोश एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर तनख्वाह वागुजार करने मंग करान एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान तो इंतजामिया तरफ कई फिर तिहद मसल अजरावनुक यकीन दिनाव ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद एहजाज में शामिल हेल्पर तो वर्कर तरफ इंतजामिया मंग करना आमज तिहद मसल अजरावनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन आज प्रोटेस्ट कोर्मुत इम खतर कि तनख्वाह कह पत्म कह रेतों पे नंबर 1 नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट इस रफीका खानम जी तमिस गो पत्म 20 वरियो पे दांदली करान या डिस्ट्रिक्स मज सर डिस्ट्रिक्ट सह सिर्फ अकेला सह तुल आउटसाइड वर्कर या हेल्पर सत सह फेरान घर घर कंस मलिस रट बस रट हस्बेंडस कंस रट निवान सह यूनियन फंड 1500 चूंकि अस वातान कि पन अफसर वन कि सिर्फ 200 रुपये बे तीज औकात 200 रुपये हेको यूनियन फंड दिथ वर्करों कोर तमिस रिक्वेस्ट करहस फोन करहस लॉकडाउनस मज वन कि सह द्राय लॉकडाउनस मज तम 5 लाख रुपये लॉकडाउनस मज तुम कोत कर इसलिए रिक्वेस्ट कर तमाम आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर अमिस मह दियो आइंदस पोस कि योतान कत बात करो। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सदिस जाद हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला अली मोहम्मद सागर तो दम लीडर अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर अत मौके पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तज तिहज सियासी तो समाजी खदमत गशन आम जन अली मोहम्मद सागर वोन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गोड़े अमि कथ हुंद इशार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गोड़े अमि कथ हुंद इशार दितमुत जम्मू कश्मीर हंदन लूकन हज आवाज दबावन बापत साजिश कर ताहम इतिहाद करने जरूरत तो यह वजह मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित सियासी जमातों तरफ यकुत करना आमुत। आज हमारे शेर कश्मीर का जन्मदिन था। हर साल हम यहाँ पर मनाते हैं और मनाते आए हैं और हमारी जो भी इकाइयाँ हैं वो यहाँ पर हाजिरी लाते हैं और हाजिरी डालते हैं। तो लोन साहब भाजपा का कहना है कि 370 अब वापस ले आएगा, 370 जमीन में दब चुका है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? उसकी वो खाम ख्याली है। जो दफा 370 को यहाँ से हटाने की बात करते हैं या यहाँ से लेने की बात करते हैं वो तो खाम ख्याली में है। हम इंशाल्लाह इसके लिए लड़ेंगे और हर कीमत पर इसको वापस लाए। पीएचडी इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर लोग आपको इस बार वोट नहीं देंगे तो आप नहीं, लोग हमें वोट देंगे। हम तो लोगों में बैठे हुए हैं, हम उनके साथ में चलते हैं, हमें पूरी उम्मीद है हम वोट ले लेंगे। आज हमारी वॉइस को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, फ्रेजाइल बनाया जा रहा है, कमज़ोर बनाया जा रहा है। सोपोर में एक लीडर है, अनंतनाग में दूसरा लीडर है, श्रीनगर में तीसरा लीडर है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो जाए। शेख साहब ने हमेशा कहा इत्तेहाद इत्तेफाक की बात की। आज इस बात की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब को सराहना करते हैं। आज हर कोई मुबारकबाद देता है कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि उसने पीपल्स अलायंस बनाया। हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय या आपस में राइवल बनाने के बजाय हम एक स्टेज पे जमा हो जाएं और इस चीज़ को हासिल करें जो चीज़ हमसे छीनी गई है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए लोगों में जो मादा है, जो जज्बा है, वो साथ लेकर हम इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी लाख इनकार करे, उनकी क़यादत लाख इनकार करे, जुल्म सितम करे, लोगों को डराएं धमकाएं, लेकिन ये कुछ ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। न कभी कश्मीरी कौम दब सकती है, न ये झुक सकती है। एक दिन आएगा वो पोजीशन बहाल करनी होगी जो 1953 9 अगस्त को थी। वो पोजीशन बहाल करनी होगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदू मुल्क के साथ जो इलाहा किया था, जिन चीज़ों पे और जिन शर्तों पे इलाहा किया था, वो चीज़ें। श्रीनगर में आज JDU पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर GM शाहीन इलेक्शन कमीशन तो
लेफ्टिनेंट गवर्नरस अपील कर मौजूदा इंतखाबन हवाले गई संजीदगी सान गौर करने युन युद्ध जन इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्न इन। मेरी गुजारिश है, अपील है, ऑनरेबल अपील टू अवर दिस सॉरी ऑनरेबल गवर्नर, कि ये चीज आप जरा ठीक करिए कि आपके जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द लॉज, बायलॉज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जब उनको पता ही नहीं है कि बायलॉज क्या है, कैसे वो पोलिंग करवाते हैं, वहां पर करवाएंगे अपने जो ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स में इतना नुकसान हुआ कि हमारा जो पोलिंग रेशो था कल, जहां पर वो 80% आता, आई वाज सपोज्ड टू यस्टरडेज पोलिंग रेशो विल बी 80%, 50%, 40% भी नहीं आया। ये जानते हुए भी कि प्रेयर के टाइम पे, नमाज के टाइम पे छुट्टी होती है, नॉट छुट्टी मींस लोग नमाज के लिए जाते, लेकिन तब भी आपने इलेक्शन जो है फ्राइडे के दिन करवाया। दिस अनजस्टिस विद द पीपल ऑफ कश्मीर। आपने किन लोगों से मशवरा करते हैं, आप किन से पूछते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ दिस स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट टेक इस चीज़ों का जो है खुद जायजा ले कि सही मौका, सही टाइम हो। एक तो वैसे सर्दी माइनस टेम्परेचर, एंड ऊपर से आपके 7 बजे आप पोलिंग लगा रहे हो जबकि अंधेरा है, उस वक्त रोशनी भी नहीं आई होती। आप क्या करते हो कि अहमदाबाद में आपने सुबह के 7 लगाए, आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी आप देखिए कि क्या 7 बजे रोशनी आती है कश्मीर के अंदर, जो सूरज निकलता है वो 8, 8:30 निकलता है। तो 7 बजे पोलिंग लगाने का क्या मतलब? क्या चोर आ रहे हैं कि जिन्हें चोरियां करनी है, बूथ्स भरने हैं? तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स नहीं हो, इन फ्यूचर नहीं हो, एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस चीज का जो है जायजा ले। तो इससे जो आप कहते हो कि एक लोगों को गुमराह करने वाली चीज। हामरे तो नायद खै पटन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम सड़कें हज सैर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद सड़कें हज सैर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हजरत बाल कोल नश यमो कदल थोड़ा हाइट दिस तकरीबन 2-3 फुट, तक वनकस ग लकड़ गाड़ हेकान तक साल खसत कहें तूत गसान अत डिपार्टमेंटस हे तोर RRB रोड खतर बम रोड अम खतर गई तोर पे दोक यह प्लानस मज थोमुत वो इंशाल्लाह पान गोस दोक इंशाल्लाह वो यह कोशिश करो यह करो यूज गि वह गि आइंदस अस दोक हमेशा पकान अस पन तो साहब अम ब्रो तम तरे कोशिश नज़ीर अहमद तम तरे कोशिश तथ दौरस गो पे रिटायर तम सदस दौरस मज गो कहें तम यप रूद यह गो जनाय मोहतर पक रोड बे बालकोल नश खराब बे अंदर यह रोड यह गोस मैगडमाइज करान गवर्नमेंटस कि हामरे सड़कन हालत वो यत बह खड़ा यथ वो तकरीबन 2 रेत खराब 2 वरी खराब 2 वरियों पे आव न मरमत कुन रंग कर मजीद बालकोल नश बालकोल कदल तथ अपार यपोर मुश्किल गसान पैदल पाकुन गाड़िन हज कथ अस करे वारिया पे हाकिम बालान तो गुजारिश हम सानिस वनस अमला करान कि बजरिया गुलिस्तान अपील करान गवर्नमेंट अपील कर सान सड़कन हालात वुचतो इस वनकन मौकस पे वोत दक्षिण खोवरिस गाम मज या बिजली सीलू सोबर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्ता हली हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम सड़कें हज शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़कें हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। सर हमारी इस रोड की जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 15 सालों से कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस रोड की मरम्मत नहीं की जा रही है। मतलब हमने हर कोई कोशिश की आज तक, चाहे वो ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स क्यों ना हो, वहाँ पे हम गए, अपने मसले लेके गए हैं। तो वहाँ पे हमारा काम जो सोपोर ब्लॉक को दिया गया था, सोपोर ब्लॉक के पास गए तो उन्हें NOC दी R&B डिपार्टमेंट जो सोपोर डिवीजन है। जब वहाँ पे गए, जो वहाँ पे AEE सर है, एग्जेंट सर, उन्हें बोला हमें फंड्स का इशू है। आप खुद देखिए कि हमें सिर्फ 15 साल से घुमा रहे, कभी फंड्स का इशू है, कभी कुछ है। आज तक कुछ भी इस रोड के वाले कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बोले गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम कश्मीर
ایجوकेशन में इतना डेवलपमेंट लाएंगे, वो करेंगे, करेंगे. ये छोटा सा एक रोड है, इस रोड को ये मरम्मत नहीं करवा रहे तो बड़े बड़े दावे क्या ही पूरे करेंगे. तो इस रोड को जब कोई भी गवर्नमेंट तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, अब हमने खुद ही चंदा इकट्ठा किया, अब खुद ही हमने 5-6 सोलिंग्स गाड़ी जो है यहाँ पे बिछवाई, सो दैट जो भी गड्ढे यहाँ पे एटलीस्ट वो भर जाए, एटलीस्ट हम इस रोड से चल पाए. गाड़ी चलानी तो बहुत ही दूर की बात है, हम खुद भी इस रास्ते से नहीं चल पाते. सर विंटर्स चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी जब बर्फबारी पड़ती है तो हमारा चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस रोड से. वुचो पान ये रोड कोत खराब, ये रोड वारिया खराब. वत सोपोर वत आरम बीस तम तन योर दोक तुम वो पान गो वरी आय योर नजर दिख मगर कोरुक कहें, सिर्फ आय वन आज पगह वत तमन वो तमन मेहरबानी कर पगह वंद इन वोल वारिया मुश्किल ग दोपक करो मगर कोरुक कहें. तुम वो पाने कोत खस्त रोड, मजूर बाब मतलब पन बच्चे या पन गर हेका पलित कहें मगर पे चंद कर रोडस पे त्रावन. ये गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी कर रोडस करू कह मौसम खराब गसन वोल. गडूल कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लुकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत इंतजामिया तरफ हेल्थ सेंटर कायम करना आव, ताहम आज ताम हेल्थ सेंटर तमीर करना आमच इमारत मज मुंतकल करना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान. तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज हेल्थ सेंटर मुंतकल करने बापत गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन. पिछले साल 2018 में ये बिल्डिंग तैयार हो गई थी इस अस्पताल के लिए, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के लिए. और चूंकि हम आपको बता दें कि तकरीबन 6 साल हुए इस अस्पताल को इस दुकान में, और चूंकि यहाँ पर बहुत सी आबादी है लेकिन जो डॉक्टर हैं वो एक होता है मौजूद यहाँ पर. लेकिन यहाँ के लोगों को जो गरीब हैं वो कोकरनाग नहीं जा सकते हैं, वो अनंतनाग नहीं जा सकते, और जो अमीर लोग हैं वो श्रीनगर तक भी जा सकते हैं. यही गुजारिश करते हैं कि अगर बिल्डिंग तैयार है, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर ये डॉक्टर भी शिफ्ट होना चाहिए, और जो यहाँ पर ये CMO साहब से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी भी होनी चाहिए. हमारा मुतालबा यही है कि जो यहाँ पर हेल्थ सेंटर है ये एक दुकान में है, क्योंकि जो बिल्डिंग वो बन गई है, और हम CMO साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्डिंग भी तैयार है, तो इसको वहाँ जल्द अज जल्द शिफ्ट कराया जाए. तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल.